अगर आप बहुत तरह की चीज़ें अप्लाई करते हो तो फिर आप सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। आप बहुत अच्छे मतलब स्पीच देने के लिए बहुत अच्छा आपके पास होगा, लेकिन ट्रेड करने के लिए फिर कुछ नहीं होगा। तो इसलिए मैं सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन देखता हूँ, यानी मतलब प्राइस को देखता हूँ, चार्ट को देखता हूँ, चार्ट मुझे जो बताता है वही मैं करता हूँ। तो मैं बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे अप्लाई नहीं करता हूँ। ऑप्शन चेन का डेटा लोड होता है, नहीं होता है, चलता है, नहीं चलता है, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। आप लोग बहुत सारी चीज़ें जानते हो, शायद इसीलिए प्रॉफिटेबल नहीं हो आप लोग। अगर ऑप्शन चेन से करते हो तो फिर ऑप्शन चेन से ही करो, बाकी चीज़ें मत देखो फिर। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, अगर ऑप्शन चेन देख रहे हो और चार्ट देख रहे हो तो चार्ट हमेशा सही होगा, ये ध्यान रखना आप लोग। मार्केट के बारे में क्या ओपिनियन है? मार्केट के बारे में ओपिनियन मैं नहीं रखता हूँ। चार्ट पे जो दिखता है वो बता देता हूँ। तो हर दिन एवरीडे वीडियो बनाता हूँ, वीडियो को देखते रहो, मेरा ओपिनियन पता चल जाएगा। कल मैंने ओपिनियन दिया था ना कि बैंक निफ्टी 36,900 के पास तक जा सकता है, तो आज 800 के आसपास तक पहुंच ही गया और वहां से रिटर्न आया। रिटर्न होते वक्त मैंने आप लोग को एक बेरिश इनगल्फिंग की कैंडल डाली थी चार्ट पे प्रीमियम ग्रुप में, अगर आप लोगों ने देखा हो। सब कुछ गेम बिलीव का है, गेम एनालिसिस का है। एनालिसिस करने के बाद आप अपनी एनालिसिस पे कितना बिलीव करते हो, कितना ट्रेड लेते हो, ये डिपेंड करता है आपकी सक्सेस के ऊपर। आप देखते सब कुछ हो, करते कुछ नहीं हो तो कोई फ़ायदा नहीं फिर। नहीं, अभी कहीं कुछ नहीं है। अभी मार्केट इस जगह थोड़ी देर कंसोलिडेट करेगा। 900 के नीचे उसी फ्लो में निकला होता, शायद 958 का उसने लो लगाया, वहाँ से वापस ऊपर चला गया। उसी फ्लो में अगर निकला होता तो एक बहुत अच्छी मूवमेंट दे के जाता है ये। अब देखेंगे कल, अगर आज 950 को ब्रेक नहीं करता है और 36,000 के ऊपर ही क्लोज करके रखता है, कल अगर 950 930 के लेवल को ब्रेक करेगा तब मैं देखूंगा फिर। अब तो ऑलरेडी 2 बज चुका है, एक मूवमेंट हो सकती है, लेकिन फिर भी उस फ्लो में आता तो ज़्यादा अच्छा रहता। पहली कॉल जो दी थी उसका लॉजिक आप चार्ट पे देखो, 30 वो एक स्ट्रेटजी आप लोग को बताई थी, उसी बेस पे दिया था। बस आप लोग देखना नहीं चाहते हो कुछ ना, सब कुछ जानना खाली चाहते हो। जितनी चीज़ें बताई है उतना इम्प्लीमेंट करो, आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। लेकिन आप लोग को तो बहुत सारी चीज़ें जाननी है। ये तो मुझे पता है, ये तो मुझे पता है, ये भी मुझे पता है, ये भी मुझे पता है। पता सब है तो भाई करो ना, करना तो पड़ेगा ना। सिर्फ पता रहने से कुछ नहीं होगा। देखना है भाई, चार्ट पे सारी चीजें देखना है। बेरिश इनगल्फिंग मैंने इतने दिन क्यों नहीं डाला, आज क्यों डाला? क्योंकि ऑलरेडी यहाँ से 600-700 पॉइंट ऊपर हो चुका था। तो मुझे ये उम्मीद थी तो यहाँ से कम 150 से 200 पॉइंट का करेक्शन होगा, लेकिन उसी फ्लो में वो 700 पॉइंट का करेक्शन देके गया। तो अच्छी बात है ना, हम पोजीशन में बैठे। एक भी 5 मिनट की कैंडल ग्रीन कैंडल नहीं है, ध्यान से जाके देखो चार्ट में। 5 मिनट की एक भी कैंडल ग्रीन कैंडल नहीं है। 36,670 के बाद में डायरेक्ट ग्रीन कैंडल 36,000 के पास ही बनी है। तो बिलीव है कि आप लोग बिलीव करो तो बनेगा, नहीं बिलीव करोगे कुछ नहीं बनेगा। निफ्टी का नहीं, बैंक निफ्टी देख रहा हूं तो बैंक निफ्टी का पूछो ना यार। निफ्टी का पूछोगे फिर इसका पूछोगे। पैसा किसी एक से बन जा रहा है तो सारी चीजें क्यों फॉलो करो यार। 36,000 के आसपास माइंडसेट ये होना चाहिए कि टर्मिनल को बंद कर दो, यही माइंडसेट होना चाहिए। कल सुबह देखेंगे किस साइड में क्या करता है। बहुत सारी चीजें करोगे उल्टा हो जाएगा। 2 बज रहा, हो सके 950 भी अब ब्रेक करके 930 तक जाए, वापस फिर 36,000 के पास लेके घुमा दे वो। तो वेट करो, आज इंतजार करो। अगर आज इसी लेवल में रह जाता है तो कल मजा आएगा फिर ट्रेड करने में। मिल गया, नीचे की साइड का भी हमें मूव मिल गया, दोनों ही मूव हमें मिल गया और दोनों ही मूव को हमने पकड़ लिया। बस इससे अच्छा क्या चाहिए? अब क्यों तीसरा चौथा पांचवा सब उसी में करना है आप लोग को। जो पैसा बना वो लेके जाओ ना भाई मेरे। सुबह इतनी अच्छी कॉल दी आप लोग को, कॉल डबल हो गई। दोबारा एक कॉल दी, उस कॉल ने भी कम से कम 100 से 150 पॉइंट का मूवमेंट दिया। बैंक निफ्टी 3 बार मैंने दिया, सुबह दिया, 2 बार बाइंग के लिया, दोनों बार आया। सेल के लिए दिया, सेल में भी अच्छा चला। बस आपको बिलीव करना है अपने आप के ऊपर, दूसरों के ऊपर नहीं, अपने आप के ऊपर बिलीव करना है। घनश्याम जी आज आपका एसएल हो गया, कौन सा एसएल हो गया भाई? अब यही है कि बहुत सारे चैनल जो मेरे नाम पे हैं उन्हीं में सब्सक्राइब करके बैठे रहो और मेरे नाम पे आके फोड़ते जाओ। मैंने 3-4 सुबह से दिए हैं, जाके उधर देखो आप। बास्केट ऑर्डर की वीडियो बन जाएगी यार, थोड़ा वेट करो आप लोग। देखो आज क्वेश्चन आंसर ही लेने वाला हूँ और एक वो 30 पॉइंट का वो दिखाने वाला था, तो वो मैं दिखा देता हूँ चार्ट पे। और क्वेश्चन आंसर ही लूँगा, लास्ट डे है, 2300 लोग अभी जुड़े हैं। भाई देखो, स्टॉक मार्केट गेम बिलीव का है, बस इतने ही जान लो आप। आपको 2 चीज़ें आती हैं, लेकिन 2 चीज़ों में आप परफेक्ट होने चाहिए। उस 2 चीज़ों पे कम से कम आप 1.5 से 2 साल मेहनत करो, आपका काम हो जाएगा। आपको 200 तरह की चीज़ें यहाँ पे नहीं आनी चाहिए।
ओवर ट्रेडिंग कैसे रोके भाई? टर्मिनल बंद करो, धीरे से प्रॉफिट हुआ टर्मिनल बंद करो, बैठ जाओ बस, ओवर ट्रेडिंग रुक जाएगी। बंद करना अगर आएगा पीसी, जिसको भी प्रॉफिट में पीसी या लॉस में पीसी बंद करना आपका आ गया, लैपटॉप आपने बंद करना सीख लिया, समझ लो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। सारे दिन करते रहोगे, कहीं ना कहीं तो मार्केट लेके जाएगा। फिर 370 से 290 भाई मेरे, वहां पे 350 950 भी दिया था, दोनों का कॉम्बिनेशन बना के ट्रेड करना है। अगर बैंक निफ्टी 35,950 को ब्रेक करे और ये दो 370 को ब्रेक करे, तब वो मूव जाएगा। सौरभ यादव जी, बस एक तरफ का नहीं, इसीलिए बोलता हूँ ना, दोनों तरफ ही देखो, एक ही चीज देखोगे तो नहीं होगा यहाँ पे। सर आज का प्रॉफिट 8,036,100 की पुतले ब्रेकआउट को फॉलो किया, बहुत अच्छा। बस ब्रेकआउट ब्रेकडाउन फॉलो करते रहो, जो चीज़ आपको एक बार समझ में आ जाए उसको कंटिन्यू करते रहो। स्टॉप लॉस से मत डरो यार, स्टॉप लॉस कभी भी होगा, छोटा होगा, प्रॉफिट आपको कभी भी बड़ा मिलेगा। तो स्टॉप लॉस से डरो मत, बस स्टॉप लॉस को लेना सीख लो। हाँ लॉस हो रहा, एक्सेप्ट कर लो कि हाँ लॉस हो गया, फेल हो गया, चलो छोड़ जाने दो भाई। इनसाइड कैंडल आप सिप्ला, आईटीसी, लुपिन, पावर ग्रिड, कोल इंडिया, ओएनजीसी, एनटीपीसी, इन सब में मत देखो ये सब चीज़ें। आईटीसी, ये सब जो स्टॉक्स मूवमेंट ही नहीं करते ज़्यादा, उसमें नहीं देखा जाता है। अच्छा 370 वाला बहुत लोग लिख रहे हैं, मतलब एसएल हो गया, लेकिन उसके पहले 3-4 कॉल थी, उसका कोई जिक्र किसी ने नहीं किया। और 370 वाला भी वो कॉम्बिनेशन बनाना था, मैंने पहले बताया था कि 950 के नीचे ही फास्ट मूव आएगा। तो 950 ये ब्रेक करता, 370 वो ब्रेक करता, और दोनों फिर 950 ब्रेक कर देता, फिर आपको वो मूवमेंट मिल जाती। तो आपको इतना सारा एडजस्टमेंट करना पड़ता है, ये आंख बंद करके ट्रेड नहीं करना पड़ेगा। पहले 950 दिया, वो जाके चार्ट पे टेलीग्राम में ध्यान से देखो, और 958 का लो लगाया इसने, 958 का लो लगा के ऊपर चला गया वो। जब इतनी नहीं, इतना दिमाग नहीं चलाओगे तो फिर क्या मिलेगा। ऐसा एक ऑप्शन दीजिए बैंक निफ्टी में जो 1000 पॉइंट गेन, इतना कुछ रहे तो मुझे ही बता देना यार, मेरे पास जो भी कैपिटल होगी सब लगा दूंगा, 1000 पॉइंट गेन हो जाए। अगर पहले से ही बता रहे 1000 पॉइंट गेन हो जाए, वाह भाई वाह। मतलब अलादीन का चिराग ही घिसने आ रहे हो, घिसते घिसते ही खत्म हो गया सारी कैपिटल आप लोगों की। ये घिसते घिसते खत्म हो जाएगी, अलादीन का चिराग घिसने आओगे ना तो सब खत्म हो जाएगा। भाई सेलिंग का एग्जैक्ट पॉइंट बताया था 36,670, जाके चार्ट खोल के चार्ट देखो आप लोग यार, क्या बताया क्या नहीं बताया, चार्ट आपके सामने है, चार्ट खोलोगे तो समझ में आएगा। ठीक है, तो चलो मैं चार्ट पे दिखा देता हूँ। पहले हमारा जो 30 पॉइंट विंडो वाला है उसमें, अब यहाँ पे मैं इसको इधर लेके आता हूँ। चार्ट किधर है, ये रहा चार्ट, रहा ये, और यहाँ पे ब्लेम तो बहुत चीज़ें कर सकते हो यार। अभी आप लोग को चार्ट दिख रहा होगा, यहाँ पे चार्ट पे मैं समझा दे रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ ये ध्यान रखना, ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे ही देखना है। मैं बार बार बोलता हूँ, कोई भी सेटअप बताया हूँ तो ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पर ही देखना है। बैंक निफ्टी में थोड़ी सी मेहनत करो, 6-8 महीने खाली चार्ट देखोगे ना तो भी आपको चार्ट बताएगा कि मुझे क्या करना है। आप चार्ट देखना तो स्टार्ट करो, 6-8 महीने कंटिन्यू बैठ के चार्ट देखो और लिखो कि आज बैंक निफ्टी ने क्या किया, कौन कौन सा लेवल आपने वॉच किया, कहाँ पे कैंडल स्टिक बनी, कहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ। ट्रेंड लाइन देखो, मैंने कल एक ट्रेंड लाइन पोस्ट की थी, कल का मत, आज आप भूल गए, भूल चुके होगे सुबह। कल जाके ध्यान से देखो चार्ट में, प्रीमियम ग्रुप में, वहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का मैंने चार्ट पोस्ट किया था। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसको जूम कर ले रहा हूँ थोड़ा सा। अब यहाँ पे ये पहली कैंडल है हमारी। ठीक है, जैसा कि मैंने 30 पॉइंट विंडो में क्या बताया, 30 पॉइंट विंडो में बताया है कि हमारा जो चार्ट होना चाहिए वो कोई भी राउंड फिगर हो, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, उस राउंड फिगर वाले में, जैसे इसका हाई क्या लगाया है 143, यानी इसका हाई लगाया पहली कैंडल का 36,143, यानी हमारा जो 30 पॉइंट का राउंड फिगर है उससे बाहर निकल गया। हमारा 30 पॉइंट का राउंड फिगर कब बनता है, ये जब हम 36,130 के अंदर में पहली 1 मिनट की कैंडल हमारी क्लोज हो जाती है। ये क्लोज नहीं हुई, पहला निकल गया। ठीक है, ये गया। दूसरा देखते हैं, दूसरे में क्या हुआ।
ठीक है। दूसरी कैंडल में यहाँ पे क्या होता है, दूसरी में देखते हैं, दूसरी वाली कैंडल ने कितने का हाई लगाया है, 36,222 का। अब यहाँ पे जो दूसरा हाई हमारा लगा है, दूसरी कैंडल ने लगाया है, वो लगाया है 36,222। ये हमारी 30 पॉइंट की विंडो में आ गया। ये 30 पॉइंट से ऊपर की क्लोजिंग नहीं है, 30 से नीचे की क्लोजिंग नहीं है, 22 की क्लोजिंग है। तो हमारा व्यू क्या हो गया, अब जैसे ही बैंक निफ्टी 36,223 ट्रेड करेगा, मैं यहाँ पे बाइंग कर लूँगा। मैं कॉल बाइंग करता हूं, मैं ऑप्शन बायर हूं, तो जैसे ही 23, 24, 25 ट्रेड करेगा, मैं यहाँ पे बैंक निफ्टी का कॉल बाइंग कर लूंगा। कौन सी कॉल बाइंग कर लूंगा, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, कोशिश करो कि इन द मनी या एट द मनी लो। आप आउट द मनी कॉल मत लो, वहां पे मूवमेंट ज्यादा नहीं मिलेगी। तो कोशिश करो कि इन द मनी या एट द मनी लो। तो यहाँ पे मैंने ले ली, मान लो 36,200 की, आप लोग को भी मैंने 36,200 की दी थी। यहाँ कैंडल बनी। दो चीज, एक चीज और इसके साथ साथ देखो पैटर्न कितना कॉन्फिडेंट। अगर ये यहाँ से ब्रेक करता तो शायद मैं यहाँ पे मान के चलो कि मैं यहाँ पे 4,000 क्वांटिटी लेता, लेकिन इसके साथ में एक पैटर्न और बन रहा है, वो बन रहा है यहाँ पे इनसाइड कैंडल। तो यहाँ पे जो मेरी क्वांटिटी शायद हो गई, अब क्वांटिटी मेरी शायद 8,000 या 10,000 हो जाए, क्योंकि दो पैटर्न यहाँ पे कंटिन्यू बन रहा है। हो सके 16,000 भी हो जाए, कितनी मैंने ट्रेड की। लेकिन यहाँ पे मेरा कॉन्फिडेंस अब डबल हो गया। पहला पैटर्न ये बन रहा है, दूसरा पैटर्न यहाँ पे क्या है, ये इनसाइड कैंडल बन रही है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे इनसाइड कैंडल बनी, तो हाई कितने का है, 36,222 का। इस कैंडल का जो हाई है वो है 36,222। और जैसे 36,222 को क्रॉस किया, मैंने ले लिया। दूसरी चीज यहाँ पे क्या बनी, इनसाइड कैंडल भी बन गई, तो मेरे लिए काम और आसान हो गया। अब जैसे इसको क्रॉस किया, मैंने ले लिया। आपको अगर ज्यादा यहाँ से नहीं देखना है, बहुत बड़ा मूव आपको नहीं पकड़ना है, तो ये मूव तो आपका बिल्कुल फिक्स है ना। इस मूव में तो कहीं डर नहीं, कोई भी कैंडल पिछली कैंडल के लो के नीचे आ ही नहीं रही है, तो यहाँ से बिल्कुल आपको डर नहीं है। 36,222 से हम कहाँ पहुंच गए थे, 36,320, 322 पे पहुंच गए। अगर आपको बिल्कुल नॉर्मल मूव, आपको मोमेंटम ही खेलना है कि बस इस मोमेंटम को, तो यहाँ पे हम पहुंच गए 312 पे, यानी यहाँ पे हमें 90 पॉइंट का मूवमेंट मिल गया। यहाँ पे हमें 90 पॉइंट का मूवमेंट हमें मिल गया। इसी फ्लो में थोड़ा सा कंसोलिडेट करता है। कंसोलिडेट के बाद उसने हाई कहाँ पे लगाया, 440, 450, जो कि मेरा रेजिस्टेंस एरिया भी था। जैसा कि मैंने पहले आप लोग को बताया था कि 36,460 से 65 से लेकर के 530 तक ये एरिया हमारा रेजिस्टेंस एरिया है। तो यहाँ पे मैंने अपने प्रॉफिट को बुक किया। कुछ क्वांटिटी मैंने यहाँ पे बुक कर ली और कुछ क्वांटिटी मैंने होल्ड करके रखी। देखिए क्या रेजिस्टेंस का मतलब ये हो गया। रेजिस्टेंस का मतलब पहले समझ लो। रेजिस्टेंस का मतलब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यहाँ पे सेल कर देंगे। भाई मार्केट यहाँ से ट्रेंड इसका अप है आज का, तो यहाँ पे मैं सेल नहीं करूंगा। रेजिस्टेंस का मतलब ये हो गया हमारे लिए कि मैं यहाँ पे नई पोजीशन नहीं बनाऊंगा। अगर मेरे पास पोजीशन है तो उस पोजीशन को मैं यहाँ पे होल्ड करके रख सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे क्या करूंगा, नई पोजीशन यहाँ पे मैं नहीं बनाऊंगा। तो यहाँ से अगर आप मूव देखेंगे, इनसाइड कैंडल का मूव, इस कैंडल का मूव, तो ये मूव तो बिल्कुल क्लियर कट है। कुछ प्रॉफिट मैंने यहाँ पे बुक कर लिया और यहाँ से मार्केट नीचे भी आया, लगभग 100 पॉइंट नीचे आया। फिर मार्केट क्या करता है, अब देखो मैंने लेवल दिया था 533। अब यहाँ पे आके ये कंसोलिडेट करता है, ठीक है। यहाँ से आके ये अब ये कंसोलिडेट करने लगा। ये हमारे लिए अच्छा है कि ये यहाँ पे कंसोलिडेट करने लगा। और कंसोलिडेट के बाद में वापस जैसे इससे 533 वाला लेवल निकाला, फिर यहाँ पे एक अच्छी खासी मूवमेंट, फिर से ये 700-800 के आसपास तक यहाँ से गया बैंक निफ्टी। तो मतलब रेजिस्टेंस का मतलब ये हो गया कि मैं यहाँ पर नई पोजीशन नहीं बना रहा हूँ बाइंग साइड में, ठीक है। मेरे पास पोजीशन है तो ठीक है, नहीं तो नई पोजीशन में बनाऊंगा। 533 के ऊपर मैं नई पोजीशन यहाँ पे नई पोजीशन में इंक्लूड करूंगा। तो यहाँ पे एक अच्छी मूवमेंट हमें मिल गई। इनसाइड कैंडल का यहाँ पे मूव मिल गया, 30 पॉइंट विंडो का मूव मिल गया। रेजिस्टेंस पे मार्केट रुक भी गया, 2 बार ऊपर नीचे गया, नीचे आया, वापस जब क्रॉस किया तो फिर से इसने 200-250 पॉइंट की एक मूवमेंट यहाँ पे दे दी। और इस मूवमेंट के बाद में अगर 5 मिनट की कैंडल हम देख रहे हैं, इसको मैं 5 मिनट की कैंडल कर दूं, अभी 1 मिनट की लगी है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो, 5 मिनट की कैंडल पे देखोगे तो यहाँ पर वो बेरिश इनगल्फिंग कैंडल बनी है। बेरिश इनगल्फिंग कैंडल बहुत अच्छा हमें अप मूव मिला। अप मूव मिलने के बाद यहाँ पे कैंडल बनी और इसके नीचे हमें सेल करना था। सेल करने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी कैंडल नहीं है, 9 10, यहाँ पे देखो 790 का एग्जैक्ट लो। एक ग्रीन कैंडल बनी, लेकिन इस ग्रीन कैंडल ने भी हाई को ब्रेक नहीं किया, तो वापस नीचे 790 का हमने लो लगाया। 790 का लो लगा के हम यहाँ पे वापस गए। तो यहाँ पे बस चीज़ों को देखना आपको आना चाहिए। देखिए जब एसएल होगा ना तो छोटा होगा, लेकिन जब प्रॉफिट होगा आपका वो बड़ा होगा। हर समय ये ध्यान रखो कि हमारा प्रॉफिट का एवरेज क्या है। प्रॉफिट आपका बड़ा, सॉरी वहाँ पे 1 मिनट की इनसाइड कैंडल दिख रही थी, यहाँ पे 5 मिनट वाली इनसाइड कैंडल यहाँ पे है।
ये 5 मिनट वाली इनसाइड कैंडल है, वहाँ पे 1 मिनट की इनसाइड कैंडल थी। 1 मिनट की इनसाइड कैंडल तभी फॉलो करना जब बहुत एक्सपीरियंस आपको हो जाए, 6-8 महीने कंटिन्यू प्रैक्टिस कर लेना, तभी उसको फॉलो करना, क्योंकि डिसीजन बहुत जल्दी लेना पड़ेगा आपको, बाइंग भी बहुत जल्दी करना पड़ेगा, और अगर वो रिवर्स हो रहा तो आपको एसएल भी बहुत जल्दी लेके वहाँ से निकल जाना है। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे इनसाइड कैंडल बनी 5 मिनट पे, यहाँ पे अच्छा एक मूव, हमने तो मूव सुबह ही पकड़ लिया, 30 पॉइंट विंडो में हमें मूव मिल गया, वो पकड़ लिया मूव हमने। एसएल हमारा कितने पॉइंट का रहता है? इंडेक्स का 40 पॉइंट का। उसी फ्लो में मार्केट 90 पॉइंट गया, उसके बाद थोड़ा सा कंसोलिडेट करने के बाद मार्केट ने लगभग 200 पॉइंट की मूवमेंट, सॉरी 300 पॉइंट की मूवमेंट वहाँ से दी। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, चीज़ों को समझना पड़ेगा कि मार्केट का बिहेवियर क्या है, सेंटीमेंट क्या है, मार्केट किस तरीके से ट्रेड कर सकता है, ये सब सारी चीज़ें आइडिया आपको देखते देखते लगेगा। और यहाँ पे जैसा कि मैंने 500 950 दिया था, तो 958 के आसपास से घूम जा रहा था, ये 2 बार आया था इसके। एक बार मेरे ख्याल से 72 73 आया, दूसरी बार ये कैंडल आया, वो 58 का इसने लो बनाया, वापस ऊपर निकल गया। अब देखो शायद आ रहा, और मेरे ख्याल से आएगा तो शायद थोड़ा सा देगा भी, लेकिन यहाँ पे क्वांटिटी फिर आपको कम ट्रेड करनी होगी, यहाँ पे आपको क्वांटिटी कम ट्रेड करनी पड़ेगी। इंतजार करो, इंतजार करने के बाद मार्केट पैसा देता है, लेकिन इंतजार करना पड़ेगा। हम लोग क्या है ना, जो रिटेल ट्रेडर है वो इंतजार नहीं करते, उनको ट्रेड लेना है, बस जल्दी से जल्दी कहीं से कहीं ट्रेड मिल जाए। भाई ट्रेड मिलना नहीं, अच्छा ट्रेड मिलना चाहिए यहाँ पे। तो देखो क्या ज़बरदस्त मूवमेंट यहाँ पर बनी, मैंने यहाँ पर भी प्रॉफिट बनाया, यहाँ पर भी 2 प्रॉफिट, मतलब 2 मैं लेता हूँ तो दोनों यहाँ पर भी प्रॉफिट बने, यहाँ पर भी प्रॉफिट बने। मतलब मैं ना बेरिश हूँ ना बुलिश हूँ, मैं इंट्राडे ट्रेडर हूँ। सुबह बेरिश हो गया, यहाँ तक गया, कैंडल मुझे देखी, मैं बेरिश हो गया, मुझे यहाँ पे नीचे मिल गया, मैंने दोनों साइड का व्यू पकड़ लिया यहाँ पे। तो इंट्राडे ट्रेडर आप न्यूट्रल बैठे रहो, बस देखते रहो क्या बन रहा है, कहाँ पे क्या बन रहा है। ये अगर 200-300 पॉइंट ऊपर बनती तो मैं नहीं सेल करता, लेकिन 600 पॉइंट आज की पूरी मूवमेंट इसने दे दी ना, 800 850 पॉइंट ऊपर जाके इसने बना, तो उम्मीद थी कि यहाँ से 150-200 पॉइंट का करेक्शन ये 500 के पास तक आना चाहिए, लेकिन उसके बाद जैसे गिरा धड़ाधड़ और गिरते चला गया। बस ये सब चीज़ें, ये आपको जैसे आप 10 बार करोगे ना, तो ये आपको 4 बार ये चीज़ें भी मिल जाएंगी। बाकी क्या होगा, बाकी आपको 3 बार 4 बार यहाँ से यहाँ तक आएगा, आपको प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा, क्योंकि ये रिवर्स हो जाएगा, यहाँ से सपोर्ट के पास से ये रिवर्स हो जाएगा। 2 बार 3 बार क्या आएगा, आपको फ्लो मिल जाएगा, उसी मोमेंटम में चला आएगा मार्केट। बस यही धीरज रखना होता है, ये एक्सपीरियंस के साथ में आपको आ जाएगा कि कितने पॉइंट की मूवमेंट कर चुका है, यहाँ से कितना रिवर्स हो सकता है। चार्ट पे आइडिया, एक्सपीरियंस, कंटिन्यू चार्ट देखोगे तो आपको समझ में आने लगेगा ये सब चीज़ें। अब देखो 950 के बार बार ये जा रहा है, लेकिन 950 को ब्रेक नहीं कर रहा, ये ध्यान देना। अगर आज कहीं ब्रेक ना करे और कल इसी बीच में ओपन हो तो मैं यहाँ पे मार दूंगा क्वांटिटी बड़ी, लेकिन इसी बीच में ओपन होना चाहिए तो मज़ा आएगा। अगर ये पहले ही यहाँ पे मान लो 800 750 के आसपास खुलेगा, फिर वो छोटा मोटा फिर रिस्क हो जाएगा, और वहाँ पे फिर बड़ी क्वांटिटी यहाँ पे ट्रेड नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो क्लियर कट हो गई। इनसाइड कैंडल भी यहाँ पे दिख गई आपको, 30 पॉइंट विंडो भी बता दिया, बेरिश इंगल्फिंग भी यहाँ बनी, तो तीनों ही चीज़ें यहाँ पे मिल चुकी हैं। अब सबसे 2 चीज़ आपको मैं बताता हूँ यहाँ पे, जो आपको लाइफ में काम आएगी। वो चीज़ है, मैं बार बार बोलता हूँ कि भाई जो भी सुबह का एक प्रॉफिट बन गया, अगर ये प्रॉफिट किसी ने भी बनाया, मान लीजिए किसी ने 1000 रुपये भी बना लिए ना, तो आप कोशिश करो यार कि 700 लेके जाओ, तभी आप ट्रेडर बन पाओगे। अगर ये 1000 का 2000, 2000 का 3000, 3000 का 4000, तो वापस सब इसमें आके दे दोगे, ये कहीं नहीं जाएगा मार्केट, तो यहीं पे आके सब दे दोगे। ऑप्शन यहाँ पे बाइंग करना मतलब ये रिस्की हो गया ऑप्शन बाइंग। यहाँ पे कुछ मिलेगा नहीं हमें, बस प्रीमियम कम होगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, फ्लो नहीं मिलेगा, मोमेंटम नहीं, मोमेंटम मिलेगा लेकिन अब ऊपर की साइड में मेरा आज कोई व्यू नहीं है। कल, हाँ कल अगर इसी जोन में क्लोज करता है और बाकी मार्केट भी देखना पड़ेगा, बाकी ग्लोबल मार्केट भी ठीक ठाक है, तो शायद इसको निकालेगा तो फिर तो ये 450 460 तक जाएगा। लेकिन बेस्ट मूवमेंट मुझे लगता है नीचे की साइड में मिलेगी, क्योंकि ऊपर का साइड में हमने कर लिया। और मैंने आपको बार बार बताया कि अगर मार्केट का ट्रेंड डाउन है तो एक बात ध्यान रखना है कि आपको जो हर बाउंस बैक आएगा उसमें बिकवाली जरूर आएगी। कब तक? जब तक ये 2-3 दिन कम से कम ग्रीन कैंडल क्लोज ना करे डेली चार्ट पे, तब तक क्या होगा, बाई ऑन डिप नहीं रहेगा, ये सेल ऑन राइज रहेगा। जब भी मार्केट ऊपर जाएगा सेलर तुरंत एक्टिव हो जाएंगे, यहाँ पे हाथी डंडा लेके सेलर एक्टिव हो जाएंगे। यहाँ पे हैमर कैंडल बनी, हैमर ने बहुत अच्छा मूव भी यहाँ पे दिया, जैसे कि मैंने कल की वीडियो में बताया भी था कि 800 से 900 तक मेरा टारगेट रहेगा, तो वहाँ तक ये आया भी और ये हो गया। अब ये क्या होगा ना, इसको बुलिश होने के लिए अब इसके ऊपर क्लोज करना पड़ेगा, एक बार कम से कम 37,000 के ऊपर ये क्लोज करना पड़ेगा, तब थोड़ा सा ट्रेंड इसका चेंज होगा। शॉर्ट टर्म का ट्रेंड शायद यहाँ पे फिर बायर एक्टिव हो, नहीं तो हर बाइंग साइड हर एक अच्छा मूवमेंट यहाँ पे सेलर एक्टिव हो जाएंगे। सेलर एक्टिव होने का मतलब है कि आपको इंतजार करना पड़ेगा कोई पैटर्न का, कोई प्राइस एक्शन का, तभी आप सेल करना। ऐसा नहीं कि ज़्यादा ऊपर चला गया इसलिए सेल कर दूँ, ऐसा नहीं होता मार्केट में। ठीक है,
अब आप लोग के क्वेश्चन में ले लेता हूँ। देखो यार, बताने को तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना, मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बता भी यहाँ पे दी हैं। कि वो कह रहा है ना, बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं ना, वीडियो बना बना के यूट्यूब पे डालते जा रहे हैं। कम से कम 20-25, कितने लोग को स्ट्राइक मारोगे? सब लोग 20-25, यही काम तो मेरे पास बचा नहीं है। 20-25 लोग कंटिन्यू, यानी हर यहाँ पे चौथा पांचवा बंदा यहाँ पे यूट्यूब पे वीडियो बना के डाल दे। भाई मैं एक ट्रेडर हूँ, मैं ट्रेडिंग करता हूँ, तो कुछ चीज़ें अपने पास रख ही लूँगा। वो एक्सपीरियंस है मेरा, वो मेरा एक्सपीरियंस है जो मेरे पास रहेगा ही रहेगा। मैं कितनी चीज़ें आप लोग को बताऊं, शायद आपको कॉन्फिडेंस वहाँ पे नहीं आएगा, मुझे आएगा वहाँ पे, क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस है। मैं पिछले 4 साल 7 साल 4 साल से तो ऑप्शन, 3.5-4 साल से ऑप्शन कर रहा हूँ, और मार्केट में लगभग मैं 9 से 10 साल से हूँ। तो मुझे मार्केट का एक्सपीरियंस हो चुका है कि कब मार्केट क्या कर सकता है, कहाँ से मूव अच्छी मिल सकती है, कितने पॉइंट का मूव होने के बाद एक शॉर्ट टर्म का करेक्शन भी हो सकता है। ये सब सारी चीज़ें जब चार्ट पे आप कंटिन्यू देखोगे ना, तभी समझ में आएंगी। कभी कभी कि 200 पॉइंट का मूवमेंट भी बहुत बड़ा होता है, और कभी कभी 800-1000 पॉइंट का मूवमेंट भी छोटा मूवमेंट होता है। वो मार्केट की सिनारियो के ऊपर डिपेंड करता है, चार्ट पैटर्न के ऊपर डिपेंड करता है। कभी कभी आप 100 पॉइंट में भी लेके भाग जाओ तो बहुत अच्छे ट्रेडर हो, लेकिन कभी कभी आप 500 पॉइंट में भी नहीं निकलोगे, मार्केट उसी फ्लो में चलता है। तो ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। गुरुजी आज अप डाउन दोनों मूव पकड़ा, बहुत अच्छा किया। बस चार्ट देखोगे तो सब चीज़ दिखेंगी। बस एक चीज़ ध्यान रखो, शांति से बैठना सीख जाओ आप लोग, शांति से बैठना सीख जाओ, और जिस दिन एसएल हो दे के निकल जाओ, कोई दिक्कत नहीं, एसएल को दे के निकल जाओ। एक चीज़ ध्यान रखना, अब दिसंबर चालू हो रहा है, तो जो भी बड़ी क्वांटिटी ट्रेड करते होंगे, क्वांटिटी को कम कर लेना, क्योंकि दिसंबर में क्वांटिटी हो जाएगी कम, मतलब वॉल्यूम कम होंगे, वॉल्यूम ड्राई होंगे। 10-12 दिसंबर के बाद से वॉल्यूम ड्राई होंगे, तो मैं तो अब क्वांटिटी बहुत कम ट्रेड करूंगा, मतलब 1200-1500, चाहे 2000 या 2400 क्वांटिटी ज़्यादा ट्रेड नहीं करूंगा, लगभग जनवरी तक, 15 जनवरी तक। तो वॉल्यूम ड्राई हो जाएंगे, तो बड़ी क्वांटिटी ट्रेड मत करना, नहीं तो ट्रैप हो सकते हो। 28,000 का प्रॉफिट आपके दुआ से। भाई मेरी दुआ से प्रॉफिट नहीं होगा, मैं तो सबके लिए दुआ करता हूँ, आपकी मेहनत से प्रॉफिट होगा, मेरी दुआ से प्रॉफिट नहीं होगा। अब बस कौन सी कार है, कार का क्या करना है यार, सीखने के लिए बैठो कि कार लेने बैठो मेरी यार। भाई 1 मिनट का अगर 2-3 कैंडल के अंदर में वो बन जाता है तो ठीक है, नहीं तो छोड़ देना है। और वैसे भी हमें सुबह के 8 से 10 मिनट के अंदर में ही बनता है तभी देखना है, उसके बाद बनता है तो कोई मतलब नहीं है उसका। भाई सब तो यूट्यूब पे डाल दे रहे हो यार लोग, तो बहुत सारी चीज़ें क्या बोलूँ आप लोग को, सीखने का मन नहीं है। बहुत सारे लोग ना सीखने जाते हैं ना सीखने देना चाहते हैं। हमारे यहाँ कहावत है भोजपुरी में, खेलब न खेले दे खेलिए बिगाड़, ना सीखूंगा ना सीखने दूंगा, बस बिगाड़ूंगा खेल को। भाई दिसंबर में बड़े बड़े जो ट्रेडर होते हैं, FII DI, वो छुट्टियों पे निकल जाते हैं। हमारे यहाँ तो दीपावली, दशहरा, होली, दुनिया भर के त्यौहार उनके क्रिसमस के ही मिलते हैं, तो क्रिसमस की छुट्टी वो लोग लेना स्टार्ट करते हैं और निकल जाते हैं छुट्टियों पर। तो वो 1-1.5 महीने का वॉल्यूम आपको ड्राई मिलेगा। तो वहाँ पर जैसे ऑप्शन हम बायर, देखो ऑप्शन बाइंग हम तभी कर सकते हैं जब कोई सेलर बैठा हो, ठीक है ना। पहले ऑप्शन को सेल किया था फिर हम बाइंग करते हैं, तो सेलर ही नहीं रहेगा तो बायर कहाँ से आएगा, हम बाइंग कहाँ बड़ी क्वांटिटी कर पाएंगे। तो इसलिए क्वांटिटी कम, अब बड़ी क्वांटिटी मारूंगा जनवरी के बाद। अब मैं अपना खुद का रिकॉर्ड अगर ब्रेक करना होगा तो वो जनवरी के बाद प्लान करूंगा, यानी 15 जनवरी के बाद ही प्लान होगा, उसके पहले तो चांस ही नहीं है। मैं बड़ी क्वांटिटी मारूंगा ही नहीं, ट्रैप हो सकता हूँ, या फ्री ट्रेड जो होते हैं ना वो मिल जाएंगे मुझे फिर, क्योंकि वहाँ पर क्वांटिटी नहीं रहेगी। 40,000-50,000 क्वांटिटी मारूंगा तभी वो रिकॉर्ड ब्रेक होगा, और 40-50,000 क्वांटिटी के लिए वहाँ पे चाहिए भी ना साथ में प्रीमियम हाई, इसलिए कि वॉलेटिलिटी ज़्यादा है, वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है इसलिए प्रीमियम हाई है। मार्केट देखिए कि 8-8 घंटे, मतलब 8-8 तो पॉइंट 1 घंटे में जाता है, अगले घंटे 800 पॉइंट डाउन हो जाता तो प्रीमियम हाई हो जाएगा। ऑफलाइन क्लास जब होगी तो वहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा, और ऑफलाइन क्लास के लिए सिलेक्टेड लोग को मैं सेलेक्ट करूंगा। वो ऑफलाइन क्लास धीरे धीरे स्टार्ट करूंगा, जैसे ये सब माहौल थोड़ा सा नॉर्मल हो जाता है। वो ऑफलाइन क्लास बेंगलोर, अहमदाबाद, दिल्ली, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, कोलकाता, सूरत, इन सिटियों में मैं करूंगा, और फ्री ऑफ कॉस्ट करूंगा। आप लोगों से मैं 1 पैसे चार्ज नहीं लेने वाला हूं। जो भी कुछ वहाँ का रहे, मतलब वहाँ का जो भी खर्चा होगा वो मैं करूंगा। सिर्फ आप लोगों से एक रजिस्ट्रेशन मनी इसलिए लूंगा, वो आपको रिफंड कर दिया जाएगा। जो भी 1000 रुपये लगे या 1500 लगे वो आपको ट्रेनिंग खत्म होने के बाद रिफंड कर दिया जाएगा, इसलिए कि सीरियस लोग आए, नहीं तो कुछ भी लोग आ जाएंगे वहाँ पे, या फिर हो सकेगा तो उसमें से कुछ 500 रुपये कट कर लेंगे, ऐसा ही करूँगा। लेकिन मैं आप लोगों से कोई चार्ज नहीं लेने वाला हूँ वहाँ पे,
सिर्फ इसलिए कि सीरियस लोग आए, नहीं तो कोई भी आके बैठ जाएगा, जिनको कुछ मतलब नहीं वो भी आके बैठेंगे तो कोई फायदा नहीं रहेगा, क्योंकि वहाँ पे सीटें रहेंगी लिमिटेड। मान को चलो कि 100 सीटों के लिए या फिर 125 150 लोगों के लिए आऊँगा मैं, सारा खर्चा मैं अपना करूँगा, आप लोगों से एक भी पैसा चार्ज नहीं लूँगा। बस सीरियस लोगों को मैं सेलेक्ट करूँगा और वो लोगों को पहले सेलेक्ट करूँगा और उनको जो भी उसके पासेस रहेंगे वो पहले दे दिए जाएंगे। नहीं अब वहाँ नहीं, जैसा मैंने बताया कि दिल्ली, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, बेंगलोर, अहमदाबाद, सूरत, बस इन सिटियों में आऊँगा पहले, उसके बाद फिर देखेंगे दूसरा। पहले इन्हीं सिटियों में मैं गया हूँ पेड ट्रेनिंग देने के लिए, अब फ्री ट्रेनिंग देने के लिए पहले इन्हीं सिटी से स्टार्ट करूँगा। रजिस्टेंस 36 450। एक चीज़ ध्यान रखना, जो भी अगला 500 का राउंड फिगर है ना वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो उसके पहले के 50 पॉइंट और ऊपर के 30 पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये तब इंपॉर्टेंट होता है ना तो जर्नी करके कहाँ से आ रहे हैं। जैसे आज हम सुबह 36,000 से करके जा रहे थे तो पहला वो इंपॉर्टेंट लेवल था, लेकिन वही अगर हम मार्केट स्टार्ट करते 36,300 पे तो हमारे लिए शायद वो इंपॉर्टेंट लेवल नहीं रहता, फिर वहाँ पे वो देखना पड़ता है। लेकिन अगर एक 300-400 पॉइंट की रैली करने के बाद आ रहे हैं तो पक्का है कि वहाँ पे एक बार तो मार्केट रुकना चाहिए, और 10 में से 8 बार मार्केट रुकता है वहाँ पे, तो ये चीज़ ध्यान रखना। बिल्कुल बिल्कुल दिल्ली में भी आऊँगा। आप लोगों से कोई चार्जेस नहीं भाई, कोई चार्जेस नहीं लूँगा, और वहाँ पे कुछ और अच्छी चीज़ें बताऊँगा आप लोगों को जो शायद मैं यहाँ पे नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि देखो मैं सीधी सी बातें करता हूँ कि मैं ट्रेडर हूँ। अब जिस तरह से वीडियो लोग अपलोड करें तो बहुत सारी चीज़ें शायद इतनी तरह अपलोड करोगे तो जैसे देखो ट्रेंड लाइन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कैंडल स्टिक में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सेटअप में फर्क पड़ जाता है, ठीक है ना। तो वो सेटअप में वहाँ पे कुछ सेटअप आप लोग को जरूर बताऊंगा और इन्हीं लोगों में से सेलेक्ट करूंगा, कोई बाहर के लोग नहीं आएंगे। अब कुछ लोग को व्यू यही है कि भाई नहीं सीखूंगा ना सीखने दूंगा, तो भाई मैं कुछ नहीं कर सकता यार। यहाँ पे शिमला कहाँ बुला रहे हो यार सर? व्हाट्सअप पर सेंड किया, व्हाट्सअप पर सेंड किया तो भाई आपको ऐड कर देंगे प्रीमियम ग्रुप में, ठीक है। लखनऊ भी आएंगे, सूरत तो है ही है, भुवनेश्वर लिस्ट में नहीं है अभी। लखनऊ लिस्ट में, लखनऊ क्या, लखनऊ में लोग ही नहीं आएंगे, तो लखनऊ वाले दिल्ली आ सकते भाई, फ्री में दे रहा हूँ। बहुत सारे लोग पेड करने के बाद में भी चार्ज लगा के जाते हैं, तो भाई आपको आने जाने का अपना वहाँ पे आप कर लेना। वो उस दिन का मेरा खर्चा रहेगा, मतलब सुबह 9 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक जो रहोगे वहाँ जो लंच वंच का होगा वो हमारा रहेगा, या फिर कुछ डिसाइड कर लेंगे लोगों से कि सीरियस लोग ही आएँ, तो कुछ चीज़ें देख लूँगा, वो बताऊँगा मैं आप लोग को। जैसे सारी चीज़ें नॉर्मल होंगी तब करूँगा, बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगी तभी करूँगा, अभी बीच में जल्दी नहीं मुझे कुछ भी। भाई सब लोग हमें ही क्यों बुला रहे, आप लोग भी आ जाना ना। ऐसा कुछ रहेगा तो मुंबई हर महीने एक करूँगा, फिर लोग आ सकते हैं तो आएंगे, फ्री में करूँगा, कोई चार्ज नहीं लूँगा आप लोगों से। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो आप लोग। बस सारा गेम देखो, एक चीज समझ लो, सारा गेम माइंडसेट का है। आपका माइंडसेट जितना स्ट्रांग होते जाएगा, धीरे धीरे आप ट्रेडिंग करते जाओ, ट्रेड को लिखते जाओ, ठीक है, पैटर्न को लिखते जाओ कि आपने किस पैटर्न पे। देखो सबसे पहले तो क्यों पूछ लो, जो भी ट्रेड ले रहे हो ट्रेड लेने से पहले क्यों पूछ लो कि ये ट्रेड मैं क्यों ले रहा हूँ, इसका रीजन क्या है। बस ले रहा हूँ तो समझ लो गए कहाँ से, उसका रीजन आप पूछ लोगे कि मैं ले क्यों रहा हूँ। अगर आपको रीजन पता है तो उस रीजन की वजह से प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, ये भी लिखते जाओ। थोड़ा सा वेट करो, करूँगा, नेक्स्ट ईयर प्लान है मेरा। अब डेट वोट की सारी चीज़ें मैं बताऊँगा। बस 30 पॉइंट विंडो, अगर मान लो सुबह मार्केट ओपन हुआ कुछ बड़ी मूवमेंट नहीं दिया तो 200, 250, 300, 350 पॉइंट की मूवमेंट तक भी यूज़ कर सकते हो आप, ठीक है। उससे ज़्यादा जाए तो छोड़ देना। भाई आज के चार्ट पे 30 पॉइंट विंडो समझाया, आप ही लेट ज्वाइन हुए तो मैं क्या कर सकता हूँ। लेवल चार्ट पे देख के निकालते हैं भाई, चार्ट पे देखो ना, चार्ट पे बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी। कल ही मैंने चार्ट पोस्ट किया था, 470 का टारगेट दिया था, कल का चार्ट देखो आप, बस चार्ट देखते जाओ। चार्ट देखना तो बताया आपको लोग को ना। हाँ 9:15 से 9:25 के बीच में बनती है तो करेंगे।
माइंड सेट डेवलप होगा रूल से। अगर आप रूल्स फॉलो कर रहे हो तो धीरे धीरे आपका 2 4 6 महीने में माइंड सेट धीरे धीरे डेवलप होने लगेगा। अगर आप रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हो तो कोई मतलब नहीं, माइंड सेट सारी चीज़ें रहते ही निकल जाएंगी दिमाग में। भाई 30 पॉइंट विंडो रेंज का एसएल जो होता है वो 40 पॉइंट होता है जहाँ पे हम बाइंग कर रहे हैं। अगर हमने आज आज का जो विंडो बना था 36,222 पे, तो जो एसएल होगा वो होगा 40 पॉइंट नीचे। हाउ टू फाइंड सपोर्ट रेजिस्टेंस, फाइंड शुरू करना पड़ता है, चार्ट पे देखना पड़ता है। अभी देखो जा रहा है बैंक निफ्टी, लग रहा है नीचे धीरे धीरे। कल हैमर बनाया, आज शूटिंग स्टार बना रहा है वो डेली चार्ट में। हम्म, 78 आ गया, 78 आ गया। चलो बैंक निफ्टी का चार्ट दिखाता हूँ। ये देखो बैंक निफ्टी 8278 आ गया। टाइम हो रहा है 2:30 बज रहा है यहाँ पे, और 2:30 बज रहे हैं। उसके बाद में एक मिनट रुक जाओ भाई, किसी को लेना है पुट उट तो ले सकते हो। मेरे ख्याल से एक मूव ले लेगा ये 950 ब्रेक करने से पहले। पहले मत लेना, 950 ब्रेक करे तो एक पुट ले सकते हो। देखो अभी चार्ट यहाँ पे दिख रहा, चार्ट दिख रहा है नहीं आप लोग को? ले सकते हो एक पुट, ले हम ब्रेक कर दिया 35 30। ये देखो आ गए। अब जाके उस पुट को देखो जो 70 को क्रॉस किया होगा तो कहाँ पे होगा वो पुट। वो हो गई ये 70 वाली, कहाँ पे गई? अरे अभी तो वहीं पे ट्रेड कर रही वो। अच्छा टाइम डीके हो गया उस समय बराबर। देखो उस समय का 70, इस समय का, उस समय 70 वो था 78 पे, 58 पे टाइम डीके हो रहा है वहाँ पे। मतलब वो 70 वाला आपको मिल गया होगा मेरे ख्याल से 50 में। अब अगर ये एक छोटी सी कैंडल इसी के अंदर बन जाए, इसी रेड कैंडल के अंदर बन जाए और उसके बाद ब्रेक करे तो धड़ाक से बहुत तेज़ी से गिरेगा फिर ये। मतलब जो इसके नीचे ही आ रही तो कंटिन्यू आ रहा है। 88 हो गई वो पुट, 60 88 92 हो गई। देखो 950 के बाद ये आ गया 92 पुट, 89 95 97 आ गई, 900। 60 पॉइंट तो मिल गए आपको ऐसे। 60 पॉइंट का मूवमेंट के आपको जो ऑप्शन आपका है वो लगभग 30 से 35 पॉइंट का मूव कर जाएगा, क्योंकि ये वाली कैंडल इंपॉर्टेंट है। 892 ये वाली कैंडल का लो है। यहाँ से इसने बाउंस बैक किया है तो यहाँ से एक मूवमेंट यहाँ से बनता है कि यहाँ से शायद छोटा सा एक रिकवर करे। अभी ये कैंडल इसी जगह पे ग्रीन बन जाने दो और उसके बाद इसी कैंडल का लो ब्रेक करेगा तो मुझे लगता है और ये 60-70 पॉइंट दे के जाएगा। मैं 370 वाला 59 नहीं है, 370 वाला 82 92 है अभी। डाउन साइड 30 पॉइंट रेंज अगर सुबह अप साइड में ले चुके हो तो फिर डाउन साइड में नहीं देखना है। डाउन साइड ले लिया है तो अप साइड नहीं देखना है। डाउन साइड का ऐसे हो गया तो अप साइड में देख सकते हो, लेकिन वो भी 10 मिनट के अंदर ही करेगा तब। अगली क्लास क्या होगी? आज लास्ट है, ख़त्म।
जितना मुझे आता था उतना मैंने बता दिया। अब जितना मैंने बताया उतना आपको प्रैक्टिस करना है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना प्रैक्टिस करते हो। देखो चार्ट पे, देखो कितना अच्छा चार्ट दिख रहा है यहाँ पे, खतरनाक है बिल्कुल चार्ट दिख रहा है, ये बहुत ज़बरदस्त चार्ट यहाँ पे दिख रहा है। कितने लिया है पुट? 35,950 के नीचे। मेरे बाल झड़ गए चार्ट देखते देखते, तो मेरे भी तो झड़ ही गए हैं, मेरे कहाँ बचे हैं। अब कुछ देखो 94 हो गया वो पुट। ग्रीन कैंडल की ज़रूरत है एक यहाँ पे, एक छोटी सी ग्रीन कैंडल, ज़्यादा बड़ी नहीं है, ग्रीन कैंडल की ज़रूरत है। ग्रीन कैंडल बने तो फिर एक अच्छा मूवमेंट आएगा। वाह क्या पुट, क्या मूव कर रही है। 94 से 30 इसी में डरा के भगा देती है। देखो अब 2:30 बज गए हैं, देखो 2:30 पौने 3 हो रहा है, तो ये कोशिश करेगा बैंक निफ्टी की 36,000 के आसपास ही क्लोज करे, और पिछले 3 दिन से सेम क्लोज वहीं पे कर रहा है, ठीक है ना। तो 35,900 से लेकर के 36,050 के बीच में मुझे लगता है कहीं पे क्लोजिंग होनी चाहिए। इसी बीच में ये क्लोज करेगा, कल अच्छा मूवमेंट, सुबह सुबह पैसा देगा कल। अब 50 पे किसी ने अगर ट्रेड लिया है तो उसका एसएल बनेगा 120 130 वाला। ये जो जोन है ना, इस जोन का 140-45 की जोन है ये जो पूरी रेंज है ना, इस रेंज का एसएल आपको बनाना पड़ेगा। 60-70 पॉइंट का एसएल आपको लेना पड़ेगा। अगर उतना ले सकते हो तो ये ट्रेड करना है ना। ये बुक 50 पॉइंट इन पुट, बहुत अच्छा। चार्ट मुझे भी ठीक ठाक है। देखो यहाँ पर हमने सपोर्ट लिया कल भी इसी जगह पे, यहाँ से फिर आज भी गए, अब आ रहे हैं। अब इसको ब्रेक करेंगे। आज ना ब्रेक करे तो कल पैसा बने यार, आज ही ब्रेक कर देगा तो फिर ट्रेड तो है नहीं यहाँ पे। आज ना ब्रेक करे, कल ब्रेक करे तो फिर समझ लेना यहाँ से फिर एक अच्छा खासा मूवमेंट देगा बैंक निफ्टी। आज ही ब्रेक कर देगा तो फिर कल छोटा बनेगा। आज तो जो बनना था बन गया, अब कितना भी गिरे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अपन ने बना लिया है तो बस शांति से बैठ के देखो, नहीं तो छोटी मोटी क्वांटिटी ट्रेड करो बस, इससे ज़्यादा मत कुछ नहीं करो। टाइम भी 2:45 हो रहा। सर आउट ऑफ द मनी 35,000 ओवरनाइट के लिए ले सकते हैं। भाई 35,000 का पुट, इतना दूर का पुट क्या ले करोगे आप लोग? बहुत दूर का सोचते हैं ना आप लोग, ऑप्शन बायर बन ही नहीं सकते हो। इन द मनी देखो मूवमेंट मिलेगी। यहाँ पे जो 36,000 के पुट ट्रेड करेगा उसको पैसा मिला होगा, जो 35,500 के ट्रेड किया होगा उसको कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ पे उस 50 पॉइंट के मूवमेंट में भी कम से कम बैंक निफ्टी का पुट जो होगा वो 40 से 50 पॉइंट ऊपर गया। तो इन द मनी लोगों तो पैसा बन जाता है, आउट द मनी लोगों तो इंतजार करना पड़ता है। सर वीक में एक बार लाइव आए, ठीक है, टाइम मिलेगा तो जरूर आएंगे। ग्रीन कैंडल बन रही है। ग्रीन कैंडल आपको लगेगी कि ग्रीन बन रही है, और ये ग्रीन कैंडल दरअसल नेगेटिव रहेगी। ये ग्रीन कैंडल ही सब गेम करेगी अभी। अगर इस लाइन के नीचे आया ना तो ये ग्रीन कैंडल बहुत खतरनाक हो जाएगी, ग्रीन बनेगी, लगता रेडी बनेगी। इतनी देर में ही भगा देगा। छोटे मोटे जो आप लोग उल्टे सीधी जगह पे ट्रेड लेकर रखोगे तो भगा देगा वो। अभी ट्रेड का एसएल ध्यान रखोगे, एसएल हमेशा इसका 130 135 का बनेगा, यानी 50 30 80 पॉइंट का एसएल आपको लेके रखना पड़ेगा, तभी ये ट्रेड आपके लिए अच्छा होगा।
अब 80 पॉइंट के लिए आप कितना लॉस हो रहा है वो पहले कैलकुलेट करके उसी क्वांटिटी को मैनेज करना पड़ता है। आप लोग खाली बस बाय एक साइड का देख लेते हो कितना भाग सकता है ले लो, क्वांटिटी को नहीं देखते हो कि कितनी क्वांटिटी मेरा लॉस कितना होगा यहाँ पे। सबसे पहले लॉस देख लो कि कितना लॉस होगा, इतना लॉस मैं ले सकता हूँ तो ठीक है, नहीं तो छोड़ो, जाने दो इस ट्रेड को। आज का ये ट्रेड है, इसमें है 36,600 की पुट, 36,200 की कॉल, 36,500 की कॉल, 36,000 की पुट और 36,100 की कॉल। 36,100 और 36,200 की कॉल सुबह की है, ठीक है। 36,500 की कॉल तब की है जब 36,533 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट किया था, तब की है। 36,600 की पुट जब 36,670 को ब्रेक कर रहा था तब लिया था। और 36,000 की पुट है जब 36,200 के पास गया था और वहाँ से फिर से वो नीचे आया था, तब वहाँ पे क्वांटिटी मैंने वहाँ पे ली थी। तो यहाँ पे प्रॉफिट, एक छोटा सा लॉस है 36,600 की कॉल में, वो छोटा सा ही है, छोटा सा भी इतना छोटा है कि ये यहाँ पे देख लो 7,366 रुपये का लॉस है वो, ठीक है। लॉस बस एक लॉस हो गया, कहानी ख़त्म। 6,000 का वो 5,000 को क्वांटिटी कम थी, कम ही मिला है, ठीक है। ये तो 950 के आसपास ही अभी ट्रेड कर रहा, 950 ये लाइन इसके लिए थोड़ा सा सपोर्ट है आज के लिए। आज ना ब्रेक करे बस, फिर देखो कल कैसे पैसा छापोगे आप लोग। बस इसी बीच में कल ओपन होकर जैसे ही तोड़े वैसे ही ले लेना, किसी से पूछना भी मत। कम से कम पहला मूवमेंट तो इसको मिल जाएगा, लगभग मेरे ख्याल से 150 से 200 पॉइंट का पहला मूव मिलेगा। ऑफलाइन ट्रेनिंग एक दिन की रहेगी भाई। ट्रेड इन रीजन यू डू नॉट ट्रेड इन फ्यूचर। भाई रीजन क्या है, हर चीज़ का रीजन थ्रू होता है। मुझे ऑप्शन अच्छा लगता है, मैं ऑप्शन ट्रेड करता हूँ। फ्यूचर ट्रेड करूँगा, 2 लाख रुपए डालूंगा फ्यूचर में और 100 पॉइंट 200 पॉइंट 200 पॉइंट मिलेंगे, तो क्या मिलेगा उसमें आप कैलकुलेट कर लो। उससे अच्छा मैं ऑप्शन ना ले लूँ, मुझे जो अच्छा लगता है मैं वो ले लूँगा। सर लंच मार्केट टाइम की बात करते भाई, जब भूख लगे तब कर लेता हूँ यार। मार्केट तो हो गया ना, ट्रेडिंग होती रहती है, खाते रहते हैं, पीते रहते हैं। अब पकड़ के बैठे थोड़ू रहते हैं कंप्यूटर को, या कंप्यूटर हमें पकड़ के थोड़ू बैठा रहता है कि नहीं कहीं जाना मत तुम। अरे ठीक है, एक ट्रेड मिल गया, अच्छा ले लिया, आप कुछ हो गया। अब ये थोड़ी उसमें चिपके रहते हैं 24 घंटे, ये देखते ही रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अपना काम करते रहते हैं, अपना काम। हाँ, फर्स्ट ट्रेड इंपॉर्टेंट होता है कि पहला ट्रेड मिल गया, प्रॉफिट हो गया, लॉस हो गया, उसके बाद से फिर चलता रहता है, आते आते रहेंगे। पहला प्रॉफिट हो गया तो वैसे भी क्वांटिटी कम लेके धीरे धीरे करके ट्रेड करना है, क्योंकि पहले जो प्रॉफिट बना है उसको सेव करके घर ले जाना है। आ गया, वहीं पे घूम रहा है अभी तो। ये ग्रीन कैंडल खतरनाक है। ग्रीन कैंडल पूछ रही है कितने आदमी थे। ग्रीन कैंडल बुला रही कि और ट्रेड करो। अब हम बोलेंगे अब थोड़ी ट्रेड करेंगे, अब तो 3 बजने वाला, अब नहीं ट्रेड करूँगा। अब ग्रीन बनाओ, रेड बनाओ, ब्लू बनाओ, येलो बनाओ, पिंक बनाओ, कुछ लेना देना नहीं, अपना काम हो गया। बस फिर मार्केट को देखो, एनालिसिस करो, चीज़ों को समझो। ट्रेंड लाइन का एंगल 30 से लेकर के 35 डिग्री का एंगल होना चाहिए ट्रेंड लाइन का। निफ्टी के एनालिसिस का वीडियो भी बना दिया करो, ठीक है। भाई गैप अप गैप डाउन को किस तरीके से ट्रेड करना है मैंने पहले बताया हुआ है, वो 10वीं या 11वीं ट्रेनिंग में मैंने आप लोग को बताया था।
ये देखो ग्रीन कैंडल का कमाल, आ रही लेकिन ग्रीन कैंडल नीचे ही। $370 चल रहा, 912 पे आ गया लो इसने। अच्छा 780 का लो सुबह का लगा, वहीं पे घूम के बंद कर दे तो ठीक है। चलो ठीक है, बाकी कुछ अगर क्वेश्चन आप लोग के रहेंगे तो वीडियो के नीचे जो निफ्टी की वीडियो बनाता हूँ उसके नीचे कमेंट करेंगे तो वहाँ पे आप लोग को रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, बास्केट ऑर्डर पे वीडियो बना दूंगा। चलिए, कुछ क्वेश्चन रहेगा तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके बता देना। इस वीडियो के नीचे नहीं, जो बैंक निफ्टी की वीडियो डालता हूँ ना उसके नीचे कमेंट करेंगे तो वहाँ पे आपको रिप्लाई मिल जाएगा। या इस चैनल पे कोई एनालिसिस वीडियो डालूंगा तो उसके नीचे कमेंट करोगे तो भी आपको मैं बता दूंगा। ठीक है, बाकी जो ऑफलाइन प्रोग्राम रहेगा फिर मैं वो अपडेट करूँगा और सेलेक्ट करूँगा लोगों को उसमें पहले से कि कौन कौन से लोग आ सकते हैं, उनको पासेज दिए जाएंगे, वही लोग उसमें आ सकते हैं, बाकी लोग नहीं आ सकते। बहुत सारे लोग मेरी वॉच लिस्ट में भी हैं कि किनको नहीं आने देना है, तो वो लोग भी हैं वॉच लिस्ट में। तो कितने लोग हैं? 3800। लो गया ये, रामलाल तो गया नीचे, रामलाल आ गए 80 पे। 950 के बाद रामलाल देखिए 80 आ गए। 8480। जैसे ग्रीन कैंडल बनती है ना, जब मार्केट कोई पैटर्न बना के आ रहा हो, कोई ग्रीन कैंडल बनती है ना, तो वो कॉन्फिडेंस देती है उस ग्रीन कैंडल के बाद कि हाँ एक बार बायर है। ये ग्रीन कैंडल क्या बता रही है? ग्रीन कैंडल ये बता रही है कि मार्केट यहाँ से गिरा, 950 के नीचे मार्केट गिरा, एक बायर यहाँ पे आया, बायर इसको ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन ये ऊपर लेके नहीं जा पाए और सेलर फिर से एक्टिव हो गए। तो ये कॉन्फिडेंस देती है ये कैंडल। ग्रीन कैंडल के बाद जब नीचे आता है तो कॉन्फिडेंस बनता है कि हाँ बायर आए तो जरूर थे। अब बायर आते ही नहीं है तो ये नहीं पता चलता ना कि बायर कब आ जाएंगे। तो इसी लेवल के आसपास कहीं बायर आ जाते हैं तो ये लगता है कि बायर कोशिश कर रहे थे ऊपर ले जाने की, लेकिन ऊपर नहीं ले जा के पास, ऊपर ले जा नहीं पाए और यहाँ पे सेलर वापस एक्टिव हो गए। तो यहाँ पे सेलर का पलड़ा वो भारी है बायर की अपेक्षा। बस यही इससे अंदाजा लगाते हैं हम लोग। और आप लोग भी यही चीज़ें सीखो, समझो, देखो। चार्ट देखोगे तो चार्ट आपको सारी चीज़ें बताएगा कि कब क्या करना है, क्या कर रहे हैं बायर, क्या कर रहे हैं सेलर, क्या कर रहे हैं, किसका मूड कैसा यहाँ पे बना हुआ है, वो सारी चीज़ें आपको चार्ट में दिखेगा। लेकिन चार्ट को रीड करना धीरे धीरे 6-8 महीने में आपको आएगा। कॉन्फिडेंस आपको 6-8 महीने में आएगा और अपने आप पे और चार्ट पे बिलीव भी आपको 6-8 महीने बाद ही आएगा। पहले दूसरे दिन से नहीं होगा। अगर एक आध दिन वो निकल गया, देखो 100 पॉइंट का मूव हो गया वहाँ से, जहाँ से मैंने आप लोग को बोला वहाँ से 100 पॉइंट का मूव इसने दे दिया लगभग। इसने लो अभी लगाया शायद 63, अभी मेरे में तो 60, हाँ 63 दिखा रहा, 63 का लो लगाया इसने। प्रॉफिट तो बन ही जाएगा जब एक बार चार्ट देखना सीख जाओगे, समझ जाओगे ना, तो प्रॉफिट तो बन ही जाएगा। HDFC बैंक का आ गया 1500 के नीचे, ये 1500 के नीचे आ गया, 700 के ऊपर है। SBI भी वहीं पे है, कोटक बैंक अच्छा खासा ब्रेक डाउन कर रहा है। ठीक है, चलिए ठीक है, उम्मीद है आप लोग को ट्रेनिंग अच्छी लगी होगी। ट्रेनिंग अच्छी लगे तो वीडियो के नीचे कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। बहुत सारे लोग पैसे लेके देते हैं, मैं फ्री में देता हूँ, तो वीडियो के नीचे आके कमेंट करके कम से कम अच्छा खराब कुछ तो बोल के जाओगे। तो आप लोग बोल के जाइए अच्छा खराब जो भी मैंने ट्रेनिंग दिया। चीज़ों को बस ध्यानपूर्वक देखो, समझो, सीखो, बिलीव करो। छोटी सी क्वांटिटी से ट्रेड करो, उतनी ही क्वांटिटी ट्रेड करो जितना आप लॉस सहन कर सकते हो। तो लॉस पहले डिसाइड कर लो कि मुझे इस ट्रेड में लॉस लेना कितना है। अगर आपने एक बार लॉस डिसाइड कर लिया तो आप ट्रेडर बन जाओगे। प्रॉफिट तो मार्केट के ऊपर छोड़ दो, मार्केट कभी 50 पॉइंट देगा, कभी 500 पॉइंट भी देगा, लेकिन लॉस आप डिसाइड कर लो कि लॉस मैं ही 50 पॉइंट लूँगा या 30 पॉइंट लूँगा या 40 पॉइंट लूँगा। अब देखो यहाँ पे 80 पॉइंट के बदले में हमने 50 पॉइंट, 60 पॉइंट, यहाँ 110 पॉइंट हमने ले लिए। यहाँ पे अगर हम ट्रेड करते हैं तो यहाँ पे 10 पॉइंट, जिन्होंने पुट लिया होगा एक बार आप प्रॉफिट बुक कर लो यहाँ पे। ठीक है, जिन्होंने भी पुट लिया होगा 950 के आसपास में, अभी हम ट्रेड कर रहे हैं 8 से 43 क्योंकि टाइम हो रहा है 3, तो यहाँ पे आप एक बार प्रॉफिट बुक कर सकते हो क्योंकि ऑलरेडी 110 पॉइंट की मूवमेंट तो हमें मिल गई यहाँ पे।
ठीक है, और ये मूवमेंट मिलेगी। या फिर क्या है, आपके पास मान लो अगर आपने 3-4 लॉट लिए हैं तो 3 लॉट निकाल दो, 1 लॉट पड़ा रहने दो, तो आने दो धीरे धीरे जहाँ पे जाता है वहाँ पे। ठीक है, चलो ओके, बाय, हैव ए नाइस